क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि द रेडी ऑफ द बेसेज ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन आर इन द रेशियो 3:4। देखिए कह रहा है कि एक सिलेंडर है और एक कोन है और दोनों के बेस के रेडियस का जो रेशियो है वो दे रखा है 3:4। जैसे यहाँ पे समझिए, एक ये सिलेंडर हो गया और एक ये कोन हो गया, और यहाँ पे मान लेते हैं इसका रेडियस है स्मॉल आर, इसका रेडियस को मान लीजिए कैपिटल आर। तो यहाँ पे बोला कि दोनों के रेडियस का जो रेशियो है यानी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, इसका वैल्यू आएगा 3/4। इतना तो क्लियर होगा। इसके बाद देखिए करा एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 2:3, और बोला कि दोनों के हाइट का जो रेशियो है वो दे रखा है 2:3। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लेते हैं इसका हाइट है स्मॉल एच और इसका हाइट मान लीजिए कैपिटल एच। तो यहाँ पे बोला कि दोनों के जो हाइट का रेशियो है यानी स्मॉल एच बाई कैपिटल एच, इसका वैल्यू है 2/3। तो इसके बाद पढ़िए, करा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो बताइए कि दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो जैसे मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है V1 और इसका वॉल्यूम मान लीजिए V2 है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि V1 अपॉन V2 इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है V1/V2। तो यहाँ देखिए V1 जो है वो सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए, ये होता है πr²H। और V2 जो आप देख रहे हैं ये कोन का वॉल्यूम है, तो यहाँ पे कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल R² इंटू कैपिटल H। यहाँ पे देखिए पाई से कट जाएगा पाई, यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, यहाँ पे है स्मॉल R² इंटू एच। स्मॉल आर का वैल्यू कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट करिएगा तो 3 का स्क्वायर 9। फिर यहाँ पे एच है स्मॉल एच, और स्मॉल एच का वैल्यू देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। नीचे में हो जाएगा 1/3 इंटू, यहाँ पे है कैपिटल आर, तो देखिए कैपिटल आर का वैल्यू 4 है, तो 4 यहाँ पे पुट करिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू, फिर है कैपिटल एच और कैपिटल एच का वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इस तरीके से वैल्यू को आपको रखना है। अब यहाँ पे देखिए 3 से तो ये 3 कट जाएगा और 2 से इसको काटिए 8 बार में, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 9 और नीचे में बच गया 8, तो इसका रेशियो आ जाएगा 9:8। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि इफ द हाइट्स ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स आर इन द रेशियो 1:2। यहाँ पे कह रहा है कि 2 राइट सर्कुलर कोन है और उसके हाइट का रेशियो दे रखा है 1:2। जैसे यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से आप 2 राइट सर्कुलर कोन बना लीजिएगा और यहाँ पे हाइट का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे इसके हाइट को मान लेते हैं स्मॉल एच, इसके हाइट को मान लीजिए कैपिटल एच, इसके रेडियस को स्मॉल आर, इसके रेडियस को कैपिटल आर। तो यहाँ पे बोला कि दोनों कोन के हाइट का रेशियो दे रखा है 1:2। तो यहाँ पे हो जाएगा एच अपॉन कैपिटल एच, इसका वैल्यू दे रखा है 1/2। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है कि एंड द पेरीमीटर ऑफ देयर बेसेज आर इन द रेशियो 3:4। और बोला कि इसके जो बेस है, कोन का जो बेस है, इस बेस के पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है, और पेरीमीटर का रेशियो कितना है तो 3:4 है। तो यहाँ पे बताइएगा जैसे पेरीमीटर का रेशियो है तो ये सर्कुलर है ना, मतलब सर्कल ही है, ठीक है, ये सर्कल ही है इसका बेस, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr। तो यहाँ पे रेडियस स्मॉल आर है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2π स्मॉल आर, और इसका पेरीमीटर बताइए, यहाँ पे कैपिटल आर है तो इसका पेरीमीटर होगा 2π कैपिटल आर, और यहाँ पे इसका रेशियो दे रखा है 3:4 यानी 3/4 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पेरीमीटर का रेशियो का मतलब क्या होगा, ये बेस के पेरीमीटर का, तो बेस सर्कल है ना, तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, और यहाँ पे कैपिटल आर है तो यहाँ पे कैपिटल आर आया है, तो यहाँ पे इसको काट दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू 3/4। तो इसके बाद देखिएगा तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो बताइए कि दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए इसका वॉल्यूम है V1 और इसका वॉल्यूम मान लीजिए V2 है, तो यहाँ से आपसे पूछा कि V1/V2 इक्वल टू क्या होगा।
तो यहाँ पे देखिएगा, तो V1 बाई V2 इक्वल टू हो जाएगा, पहले इस कोण का वॉल्यूम बताइए, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर V2 कोण का वॉल्यूम बताइए, ये वाला। तो यहाँ पे रेडियस आपको कैपिटल आर और हाइट कैपिटल एच लेना है, बाकी फार्मूला तो वही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, इस तरीके से 1/3 पाई से कटेगा 1/3 पाई, यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, स्मॉल आर का स्क्वायर है और स्मॉल आर का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इंटू स्मॉल एच, और यहाँ पे देखिए स्मॉल एच का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 होगा। नीचे में आइए, यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर है और कैपिटल आर का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और फिर कैपिटल एच, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल एच का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में 9 इंटू 1 9 और नीचे में हो जाएगा 32, यानी इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 9:32। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इफ अ कोन एंड अ स्फीयर हैव इक्वल रेडी एंड इक्वल वॉल्यूम्स। कह रहा है कि एक कोन है और एक स्फीयर है, और बोला कि दोनों का रेडियस भी इक्वल है और दोनों का वॉल्यूम भी इक्वल है। जैसे यहाँ पे आप समझिए, ये कोन है और ये एक स्फीयर है, अब बोला कि दोनों का रेडियस इक्वल है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका रेडियस स्मॉल आर और इसका भी रेडियस होगा स्मॉल आर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बोला कि दोनों का रेडियस इक्वल है। इसके बाद बोल रहा है कि दोनों का वॉल्यूम भी इक्वल है, तो इसके बाद पढ़िए, कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर टू द हाइट ऑफ द कोन। तो यहाँ पे बोला कि स्फीयर के डायमीटर का कोन के हाइट के साथ रेशियो बताइए क्या होगा। तो जैसे देखिए, यहाँ पे इसका हाइट मान लेते हैं h, तो यहाँ पे बोला कि स्फीयर के डायमीटर का कोन के हाइट के साथ रेशियो क्या होगा, यानी d/h पूछा, यही ना। जैसे यहाँ पे आप देखिए ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर टू द हाइट ऑफ द कोन, यानी स्फीयर के डायमीटर का रेशियो बताइए किसके साथ, तो यहाँ पे कोन के हाइट के साथ। तो यहाँ पे d/h का वैल्यू आपसे पूछा है, और यहाँ पे बोला है कि दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे वॉल्यूम को इक्वल करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो यहाँ पे बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, और आर स्क्वायर से काटिए आर स्क्वायर को, यहाँ पे एक आर अभी बचेगा, तो इस तरफ बच गया h, और यहाँ पे बच गया 4 इंटू आर, यानी h इक्वल टू आ गया 4 इंटू आर। अब देखिएगा, इसके बाद आपको वैल्यू निकालना है d/h का। तो आपको पता ही है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, तो यहाँ पे d इक्वल टू हो जाएगा 2r/h, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r, और h का वैल्यू देखिए यहाँ पे अप्लाई थे 4 इंटू आर, तो h की जगह पुट करिए 4 इंटू आर, ये r से r कटेगा, 2 से इसको काटिए 2 बार में, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब 1:2, तो यही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए कोन कॉमा अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस। कह रहा है कि एक कोन है, एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है, और तीनों है जो इक्वल बेस पे खड़ा है। इक्वल बेस का मतलब आता है समझ में। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये कोन है, ये हेमिस्फीयर है और ये सिलेंडर है। अब बोला कि तीनों है जो इक्वल बेस पे खड़ा है। इक्वल बेस का मतलब हुआ ना कि जैसे कोन का जो बेस होता है सर्कुलर, तो ये वाला बेस, और ये जो ये हेमिस्फीयर का जो बेस है ये सर्कुलर, और ये सिलेंडर का बेस जो आप देख रहे हैं सर्कुलर, तो ये तीनों बेस आपस में इक्वल है। यानी ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल जो रेड वाला आप देख रहे हैं तीनों में, तो ये तीनों सर्कल आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ इक्वल बेस का मतलब क्या, कि ये तीनों जो सर्कल है नीचे वाला, ये तीनों सर्कल आपस में इक्वल है। इसके बाद देखिए, करा कि एंड हैव द सेम हाइट, और तीनों का हाइट भी सेम है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इसका हाइट मान लीजिए h है, और यहाँ पे भी इसका हाइट h मान लेते हैं, इसका भी हाइट h ही होगा।
और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने का चीज़ है कि जैसे यहाँ पे आपको पता चल गया कि तीनों सर्कल इक्वल है, तो जब तीनों सर्कल इक्वल है तो बताइए तीनों का रेडियस इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल तीनों का रेडियस भी इक्वल होगा, क्योंकि जब तीनों सर्कल ही आपस में इक्वल है तो तीनों का रेडियस भी तो इक्वल ही होगा ना। तो यहाँ पे तीनों का रेडियस हो गया स्मॉल आर, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हेमिस्फीयर में जो रेडियस होता है और हाइट होता है ये दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगा, और नहीं पता है तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि हेमिस्फीयर का रेडियस और ये वाला हाइट दोनों आपस में इक्वल होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। यानी कहने का मतलब अगर ये 5 है तो ये वाला भी होगा 5, अगर ये 10 है तो ये वाला भी होगा 10, क्योंकि दोनों इक्वल होता है। इसके बाद देखिए, तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो बताइए कि इसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले लिख देते हैं इसको, जैसे यहाँ पे हो जाएगा हियर ऑल सॉलिड हैव इक्वल बेस, सारे सॉलिड का बेस है जो कि इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो रेडियस ऑफ ईच सॉलिड इज इक्वल, तो प्रत्येक सॉलिड का जो रेडियस होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे रेडियस क्यों इक्वल हुआ आपको समझ आ गया है। अब देखिए हमसे बोला है कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट में कौन है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन रेशियो, फिर यहाँ पे हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फिर रेशियो दीजिए। और यहाँ पे एक सिलेंडर है तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे बताइएगा कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर रेशियो आएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बताइए, तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यू, और सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई, यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे आर पे पावर 3 है ना, तो इसको आप आर स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आर पे पावर 3 को आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं ना, ये क्यों लिखे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। और यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये जो आर है तो यहाँ पे देखिए हेमिस्फीयर में रेडियस और हाइट दोनों आपस में इक्वल है, तो आप रेडियस की जगह एच पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आर दिख रहा है यहाँ पे आप एच पुट कर दीजिए, क्योंकि हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट दोनों आपस में इक्वल होता है, तो आर की जगह एच पुट हो गया है। और यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये कट जाएगा। इसको काटने के लिए हम इसको आर स्क्वायर इंटू आर लिखे थे, तो यहाँ पे जब भी काटिएगा ना तो तीनों में जो रहेगा तभी काटिएगा, ऐसे नहीं काटिएगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच तीनों में है तो ये कट गया, तो यहाँ पे बच गया 1/3, यहाँ पे बच गया 2/3, और यहाँ पे बच गया 1। अब बताइए अब इसके बाद क्या होगा। तो देखिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे आप क्या करिए कि एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, तो 3 3 1 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, तो एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो इसमें भी इंटू 3 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, हम क्या किए हैं, पहले यहाँ पे हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिए हैं और उस एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो एलसीएम आया 3, तो 3 से हम सभी में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा, यहाँ भी कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे 1 इंटू 3, तो इसका रेशियो आएगा 1:2:3। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि द रेडी ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3:5। कह रहा है कि 2 सिलेंडर है और उसके रेडियस का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:5। जैसे यहाँ पे फिगर में समझिए,
इस तरीके से आप 2 सिलेंडर ड्रा कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए एक के रेडियस को मान लीजिए स्मॉल आर और एक के रेडियस को मान लीजिए कैपिटल आर। इसके हाइट को मान लीजिए स्मॉल एच, इसके हाइट को मान लीजिए कैपिटल एच। तो यहाँ पे बोला कि दोनों सिलेंडर के जो रेडियस का जो रेशियो है वो है 3:5। तो यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, इसका वैल्यू दे रखा है 3/5। इसके बाद देखिएगा करा एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 2:3। और बोला कि ये दोनों सिलेंडर के हाइट का रेशियो 2:3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा H अपॉन कैपिटल H, इसका वैल्यू है 2:3 यानी 2/3। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बताइए कि दोनों सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो जैसे मान लेते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है C1 और इसके कर्व्ड सरफेस एरिया है C2। तो यहाँ पे आपको निकालना है C1/C2 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए निकलेगा कैसे। तो यहाँ पे हो जाएगा C1/C2 इक्वल टू, यहाँ पे बताइए सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH। और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, खाली रेडियस कैपिटल आर और हाइट आपको कैपिटल एच लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2π कैपिटल आर इंटू कैपिटल एच। 2π से कटेगा 2π, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, स्मॉल आर का वैल्यू 3 है और स्मॉल एच का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2। इसके बाद नीचे में देखिए तो कैपिटल आर कैपिटल एच, तो कैपिटल आर का वैल्यू 5 है और कैपिटल एच का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 3। अब 3 से कटेगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5, यानी इसका रेशियो आएगा 2:5। तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कह रहा है कि 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:27। यहाँ में देखिए कह रहा है कि 2 क्यूब है और उसके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। तो इस तरीके से आप 2 क्यूब बना लीजिएगा और मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम है V1 और इसका वॉल्यूम है V2। तो यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है यानी V1/V2, इसका वैल्यू दे रखा है 1/27। तो इसके बाद देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो बोल रहा है कि दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। जैसे सरफेस एरिया मान लेते हैं S1, इसके सरफेस एरिया को मान लेते हैं S2। तो यहाँ पे आपसे पूछा है S1/S2 इक्वल टू व्हाट, यही आपसे पूछा है सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो देखिए कैसे निकलेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसका एडेज है A और इस क्यूब के एडेज को मान लीजिए B। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है ना, तो जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। तो जैसे इस क्यूब का एडेज है A, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब। तो यहाँ पे देखिए V1 की जगह हो जाएगा A क्यूब। और इस क्यूब का एडेज है B, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा B क्यूब। तो यहाँ पे V2 की जगह हो जाएगा B क्यूब इक्वल टू 1/27। अब यहाँ पे जो पावर 3 दिख रहा है इसको आप इस तरह भेजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा A/B इक्वल टू 3 इधर आएगा तो क्यूब रूट में बदल जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट 1 और नीचे में हो जाएगा क्यूब रूट 27। तो यहाँ पे A/B इक्वल टू हो जाएगा 1 का क्यूब रूट 1 और 27 का 3, यानी A/B का वैल्यू आएगा 1/3। अब इसके बाद देखिएगा हमसे बोला था कि सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा S1/S2। तो बताइए इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ही होगा, क्योंकि देखिए इस क्यूब में तो आपको टोटल सरफेस एरिया दिखेगा ना। तो सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे इस क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, इसका एडेज है A, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 6A²। और इसका बताइए यहाँ पे इसका एडेज है B, तो इसका सरफेस एरिया होगा 6B²। यहाँ पे 6 से कटेगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा A²/B²। तो इसको आप लिख सकते हैं A/B का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों पर ऊपर भी नीचे भी। और A/B का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1/3 है, तो A/B की जगह आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/9।
यानी इसके सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:9। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे कह रहा है कि 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:2। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर है और दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, और इसके बाद बोला कि उसके हाइट का जो रेशियो है वो है 1:2। जैसे यहाँ पे आप 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर ड्रा कर लीजिएगा, और यहाँ पे देखिए एक के रेडियस को स्मॉल आर और दूसरे के रेडियस को कैपिटल आर मान लीजिए, एक के हाइट को स्मॉल एच और दूसरे के हाइट को कैपिटल एच मान लीजिए, और यहाँ पे बोला कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, इसके वॉल्यूम को V1 और इसके वॉल्यूम को V2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है कि इसके हाइट का रेशियो है 1:2, तो यहाँ पे हो जाएगा H बाई कैपिटल H, इसका वैल्यू आएगा 1/2। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडी, तो इसके रेडियस का रेशियो क्या होगा, यानी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू भाट, यही ना आपसे पूछा है, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू भाट। तो देखिए कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन में बोला ही है कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ बोला है कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो एक के वॉल्यूम को माने हैं V1 और एक को माने हैं V2, तो यहाँ पे हो जाएगा V1 इक्वल टू V2। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बताइए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, और इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, तो पाई से कटेगा पाई, इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे पहले जो बच गया उसको लिखिए आर स्क्वायर एच और यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो जैसे आपको स्मॉल आर बाई कैपिटल आर चाहिए, तो आप क्या करिए ना कि ये आर स्क्वायर को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए और एच को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर में रहेगा स्मॉल आर स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, इस तरफ तो एच रहबे करेगा और ये स्मॉल एच को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो स्मॉल एच इंटू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल एच, इस तरीके से आ रहा बात समझ में। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कर देते हैं, इसके बाद तो इसको आप लिख सकते हैं स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है कैपिटल एच बाई स्मॉल एच, तो इसका वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, जैसे आपको वैल्यू चाहिए कैपिटल एच बाई स्मॉल एच का और यहाँ पे है स्मॉल एच बाई कैपिटल एच, तो इसको उलट दीजिए ना, इसको उलट दीजिए, जैसे इसको उलटिएगा तो कैपिटल एच बाई स्मॉल एच, तो इस तरफ हो जाएगा 2/1, ऐसे ही होगा ना, तो कैपिटल एच बाई स्मॉल एच का वैल्यू आ जाएगा 2/1, तो यहाँ पे इसके जगह आप पुट कर सकते हैं 2/1, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू, स्क्वायर को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा √2/1, तो यहाँ पे देखिए 2 का तो रूट ये √2 ही रहेगा और 1 का √1, तो यहाँ पे इसका रेशियो आ जाएगा √2:1, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो 1:4, कह रहा है कि 2 कोन है और दोनों कोन के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो दे रखा है 1:4। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप 2 कोन ड्रा कर लीजिएगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे एक के रेडियस को स्मॉल आर, इसके हाइट को स्मॉल एच, इसके रेडियस को कैपिटल आर और इसके हाइट को कैपिटल एच से डिनोट कर लीजिएगा, और इसका वॉल्यूम मान लीजिए V1 है और इसका वॉल्यूम मान लीजिए V2 है। तो यहाँ पे बोला कि दोनों कोन के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो है 1:4, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा V1/V2 और इसका वैल्यू दे रखा 1/4, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए करा एंड देयर डायमीटर आर इन द रेशियो 4:5, और बोला कि दोनों कोन के डायमीटर का रेशियो दे रखा है 4:5, तो जैसे देखिए इसके डायमीटर को मान लेते हैं स्मॉल डी, इसके डायमीटर को मान लीजिए कैपिटल डी, तो यहाँ पे इसका रेशियो हो जाएगा स्मॉल डी बाई कैपिटल डी,
इसका वैल्यू है 4/5। इतना तो बात क्लियर होगा। तो कह रहा है कि देन राइट द रेशियो ऑफ देयर हाइट। तो बताइए कि दोनों कोण के हाइट का रेशियो क्या होगा। तो इसका हाइट है स्मॉल एच, इसका हाइट है कैपिटल एच। तो यहाँ पे आपसे पूछा है स्मॉल एच बाई कैपिटल एच इक्वल टू वाट, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे होगा। जैसे यहाँ पे डायमीटर का रेशियो दे रखा है ना, तो यहाँ पे बताइए डी इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस। तो यहाँ पे है स्मॉल डी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल आर। यहाँ पे है कैपिटल डी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल आर इक्वल टू 4/5। यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का वैल्यू आ गया है 4/5। अब देखिएगा यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, तो आपको इसी से चलना है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखिएगा V1 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे रेडियस स्मॉल एच है और हाइट भी, सॉरी रेडियस स्मॉल आर है और हाइट स्मॉल एच है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। फिर नीचे में आइए, यहाँ पे V2 है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पे रेडियस है कैपिटल आर और हाइट भी है कैपिटल एच। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच इक्वल टू 1/4। यहाँ पे 1/3 से कटेगा 1/3। तो यहाँ पे ऊपर में बच गया स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच और नीचे में बच गया कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। इसके बाद वैल्यू को पुट करिए। स्मॉल आर का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4 पुट करिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच। यहाँ पे है कैपिटल आर और कैपिटल आर का वैल्यू है 5। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा इंटू कैपिटल एच इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 25 को इस 1 के साथ और 16 को इस 4 के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा एच अपॉन कैपिटल एच इक्वल टू 25 को इससे करिए तो यहाँ पे 25 हो जाएगा और 16 को 4 से करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 64। तो इसके हाइट का जो रेशियो आएगा वो आएगा 25:64। और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे क्वेश्चन को आप सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे वेट लिख दिया था, इसको आप हाइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए, करा कि अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया। करा कि एक स्फीयर और एक क्यूब दोनों का जो सरफेस एरिया है वो इक्वल है। यहाँ पे आप देखिए फिगर में, इस तरीके से आपको एक स्फीयर बनाना है और एक क्यूब बनाना है और यहाँ पे हो रहा है कि दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है। इसको हम नोट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। यहाँ पे दोनों का सरफेस एरिया इक्वल दे रखा था तो यहाँ पे इसको हम इक्वल कर दिए हैं। अब इसके बाद देखिए, तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे बोला कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेशियो बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब के साथ, यानी दोनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। तो जैसे इसके वॉल्यूम को मान लेते हैं V1 और इसके वॉल्यूम को मान लेते हैं V2। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि V1/V2 इक्वल टू क्या होगा, यही पूछा गया है। तो देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे इसके रेडियस को मान लीजिए स्मॉल आर और इसके एडेज को मान लीजिए ए। तो यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ दे रखा है ना उसी से आप चलिए। जैसे दोनों का सरफेस एरिया इक्वल दे रखा है तो यहाँ पे पहले बताइए कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। और यहाँ पे बताइए क्यूब का सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि क्यूब में आपको सारा साइड दिखेगा ना। तो सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पे TS से, और ये हो जाएगा 6a²। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या करिए ना कि 6 मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर लेके आइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4πr²/6 इक्वल टू a²। तो यहाँ पे आप काट भी सकते हैं या फिर नहीं भी काट सकते हैं। जैसे 2 से ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में। तो यहाँ से a² इक्वल टू हो जाएगा
2πr² और नीचे में 3। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू निकालिए, तो a का वैल्यू निकालिएगा तो स्क्वायर को इधर भेजिए तो ये रूट में हो जाएगा 2πr² अपॉन 3। तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 का तो रूट निकलेगा नहीं और पाई का भी नहीं, r² से r बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा √2π और रेडियस आ जाएगा बाहर, r² से r बाहर आएगा ना तो यहाँ पे इंटू में r, ये रूट सिर्फ यहीं दोनों पे रहेगा और नीचे में 3 भी रूट में ही रहेगा। तो a का वैल्यू यहीं आएगा और a² का वैल्यू ये वाला। तो यहाँ तक पहले आप देख लीजिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे आइए, हमसे पूछा गया था वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बताइए स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³ और नीचे में आ जाएगा इस क्यूब का वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम बताइए, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है एडेज का क्यूब यानी a³ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 को नीचे लाइए, यहाँ पे डायरेक्ट 3 को नीचे लाइए तो ये ऊपर में हो जाएगा 4πr³ और नीचे में हो जाएगा 3 × a³। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 3 नीचे आ गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। ऐसे भी आप इसको डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ पे लिखिएगा 1/a³, तब भी तो 3 नीचे में ही आएगा ना। तो इसके बाद ध्यान दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4πr³ और यहाँ पे जैसे a³ है ना तो a का वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो पूरा पे पावर आ जाएगा 3। लेकिन उससे अच्छा हम बता रहे हैं कि जैसे आप क्या करिए ना कि 3 और a³ को आप लिख दीजिए a² × a, इस तरीके से तो कैलकुलेशन आसानी होगा। जैसे a² का भी वैल्यू आपको पता है और a का भी वैल्यू पता है तो a² की जगह a² वाला वैल्यू और a की जगह a वाला वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 4πr³ और यहाँ पे हो जाएगा 3 × यहाँ पे देखिए a² और a² का वैल्यू ये वाला है तो इसको यहाँ पे रखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr²/3, ये हो गया a² का वैल्यू। फिर यहाँ पे है इंटू a, तो a का वैल्यू ये वाला है ना तो इसको यहाँ पे रखिए तो यहाँ पे हो जाएगा √2π × r और नीचे में √3। इस तरीके से बात आ रहा है समझ में। a² की जगह a² वाला वैल्यू और a की जगह a वाला वैल्यू। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करिएगा, 3 से कटेगा 3 और क्या कटेगा यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे काटिए तो पाई से कटेगा पाई और r² × r कितना हो जाएगा r² × r पे पावर 3 और r पे पावर 3 से कटेगा r पे पावर 3। इसका 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में। अब पहले जो बच गया है उसको लिख लीजिए तो ऊपर में बच गया 2 और नीचे में देखिएगा यहाँ पे बच गया √2π और नीचे में है √3 और मेन बटा ये वाला है। तो अब देखिए अब आप क्या करिए कि इस डिवाइड को बदलिए मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे ऊपर में 2 है और जैसे ही इस डिवाइड को बदलिएगा मल्टीप्लाई में तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो इसको अलग अलग कर दें, इसको आप √2 × √π भी लिख सकते हैं ना, अलग अलग कर दें ताकि काटने में आसानी होगा। देखिए √2 से ये 2 कट जाएगा कितना बार में √2 बार में। ये सब काटने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करें √2 × √3 तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा √6 और नीचे में है √π। इसको अगर एक साथ लिखिएगा तो ये हो जाएगा 6/√π। तो यही इसके वॉल्यूम का रेशियो आएगा। यहाँ पे अगर इसका रेशियो लिखिएगा तो ये आएगा √6/√π। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब टू दैट ऑफ अ स्फीयर व्हिच विल फिट इनसाइड इट। यहाँ पे कह रहा है कि रेशियो बताइए किसका, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का किसके साथ, तो स्फीयर के साथ। और बोला कि जो स्फीयर है वो क्यूब के अंदर पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। क्वेश्चन आ रहा है समझ में। जैसे बोला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू
डेट ऑफ अ स्फीयर विच विल फिट इनसाइड इट, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दोनों का रेशियो बताना है, और ये जो स्फीयर है वो क्यूब के अंदर एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आप एक क्यूब बनाइएगा और यहाँ पे क्यूब आपको ये वाला बनाना होगा, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये देखिए, ये हो गया क्यूब, और इसके अंदर आप एक स्फीयर ड्रा करिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसके अंदर हम एक स्फीयर ड्रा कर रहे हैं जो कि इसके अंदर एग्जैक्टली फिट होना चाहिए। तो ये स्फीयर कुछ इस तरीके से रहेगा। और एग्जैक्टली फिट का मतलब क्या होता है कि जो स्फीयर है वो इसके दोनों फेस को टच करेगा, इधर वाला भी इधर वाला, दोनों फेस को टच करेगा, और ऊपर वाला नीचे वाला इसको भी टच करेगा, तभी ना एग्जैक्टली फिट हुआ। एग्जैक्टली फिट का मतलब ये जो स्फीयर आप देख रहे हैं वो इसके ऊपर वाले फेस, नीचे वाले फेस, इधर इधर, मतलब सभी फेस को क्या करेगा, टच करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हमसे बोला है हेयर वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू व्हाट। यही आपसे पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताइए किसके साथ, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के साथ, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इसके एडेज को मान लेते हैं ए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला बात है कि जब इसका एडेज है ए, ये जो स्फीयर है ये दोनों फेस को टच करा, इधर वाला भी इधर वाला भी, तो इसका जो ये डायमीटर देख रहे हैं वो ए के इक्वल होगा कि नहीं होगा। आप ध्यान से इसको इमेजिन करने का प्रयास करिए। जैसे स्फीयर है जो इस फेस को भी टच करा और इस फेस को भी टच करा, तो जब दोनों फेस को टच करा, दोनों फेस के बीच का डिस्टेंस कितना, ये वाला लाइन यहाँ और ये वाला लाइन, तो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए ही है ना। ये वाला डिस्टेंस कितना, ए है, तो यहाँ पे इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लेट कर लीजिए कि लेट द एडेज ऑफ क्यूब इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हो जाएगा सो डायमीटर ऑफ स्फीयर, ये भी हो जाएगा ए। तो यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा ए बाई 2। डायमीटर का हाफ होगा तो ए बाई 2 हो जाएगा इसका रेडियस। अब यहाँ पे दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे बताइएगा क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, एडेज है ए तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, और ये स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही ना। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में ए क्यू और नीचे में हो जाएगा 4/3 पाई, और रेडियस का वैल्यू देखिए a/2 आया है, तो आपको रेडियस की जगह a/2 पुट करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a/2 पे पावर 3, इस तरीके से। तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा ए क्यू और नीचे में देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ पे ब्रैकेट हटाइएगा तो ए पे पावर 3 ऊपर में हो जाएगा, और नीचे में 2 पे पावर 3 8 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, ये जो डिवाइड में आप देख रहे हैं इसको बदलिए मल्टीप्लाई में, तो ऊपर में है ए क्यू, और इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो ये नीचे में जो 3 × 8 है ये चला जाएगा ऊपर में, और ऊपर में जो आप देख रहे हैं 4 पाई ए क्यू ये चला आएगा नीचे में। ये समय तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ए क्यू से कटेगा ए क्यू, इसके बाद 4 से काटिए 8 को, तो ये कटेगा 2 बार में, तो ऊपर में हो गया 3 × 2 6, और नीचे में है पाई, तो यहाँ पे पाई रहेगा। तो यहाँ पे इसका रेशियो आ जाएगा 6/पाई, यही इसका आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ अ सिलेंडर, अ कोन एंड अ स्फीयर इफ ईच हैज द सेम डायमीटर एंड सेम हाइट। यहाँ पे कह रहा है कि रेशियो बताइए वॉल्यूम का, किसके, तो सिलेंडर का, कोन का और स्फीयर का। और यहाँ पे बोला है कि तीनों का डायमीटर सेम है और तीनों का हाइट भी सेम है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में आपको एक सिलेंडर, एक कोन और एक स्फीयर बना लेना है। और यहाँ पे बोला कि तीनों का डायमीटर सेम है। तो बताइए जब तीनों का डायमीटर सेम है तो तीनों का रेडियस भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, इसका भी रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर, इसका भी रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर। इसके बाद बोला तीनों का हाइट भी सेम है, तो इसके हाइट को मान लीजिए स्मॉल एच, यहाँ पे इसका हाइट भी हो जाएगा स्मॉल एच, और यहाँ पे देखिए स्फीयर में ये वाला जो आप देख रहे हैं हाइट, ये भी हो जाएगा स्मॉल एच। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए स्फीयर में, जैसे अगर इसको आप ज्वाइन करिएगा तो ये भी रेडियस होगा, अगर इसको ज्वाइन करिएगा तो ये भी रेडियस का ही काम करेगा, और इसको ज्वाइन करेगा तो ये भी रेडियस का ही काम करेगा। तो बताइए ये वाला पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा r प्लस आर 2r। यानी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे h इक्वल हो जाएगा 2r का, यहाँ पे h इक्वल हो जाएगा 2r का, और यहाँ से अगर आप r का वैल्यू निकालना चाहें तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा, यही होगा ना, r इक्वल टू h/2। तो इसके बाद देखिए हमसे बोला था कि तीनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे निकालिए। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, फिर आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन बताइए, तो ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। फिर है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यू। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर एच इंटू, यहाँ पे रेशियो होगा इंटू ना, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, और यहाँ पे देखिएगा 4/3 पाई, यहाँ पे आर क्यू है ना, तो इसको आप आर स्क्वायर इंटू आर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और क्यों लिख रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई r स्क्वायर एच रेशियो 1/3 पाई r स्क्वायर एच रेशियो, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4/3 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे है इंटू आर, तो r की जगह यहाँ पे देखिएगा स्फीयर का जो रेडियस है वो h/2 के इक्वल है, तो यहाँ पे r की जगह आप h/2 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखे थे ना r का वैल्यू आया था h/2, तो यहाँ पे हम r की जगह पुट किए हैं h/2। अब यहाँ पे देखिए पाई r स्क्वायर एच इसमें भी है, पाई r स्क्वायर एच इसमें भी है, और पाई r स्क्वायर एच इसमें भी है, तीनों में है। तो जब तीनों में है तो वो कट जाएगा, तो इसको हम काटने के लिए ही आर क्यू को आर स्क्वायर इंटू आर लिखे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया 1/3, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे ये भी कटेगा 2 से, 4 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे बच गया 2/3। अच्छा यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे नहीं ठीक ही है, इसको तो आप काट ही सकते हैं, हालांकि ये दोनों को आप नहीं काट सकते हैं, लेकिन इसको तो आप काट ही सकते हैं ना, 2 से तो 4 कटेगा ही कटेगा। जैसे कहने का मतलब है कि जब भी काटिएगा ना तो तीनों को एक मतलब वैसा नंबर जो तीनों में रहे तभी काटिएगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे तो इसको काट ही सकते हैं, 2 से 4 कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ पे हो गया 2/3। अब देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का आप ले लीजिए एलसीएम, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 3 3, इसका एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, और 3 से आप सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 3, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटू 3, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 इंटू 3। यहाँ पे क्या किए आ रहा है समझ में, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिए हैं और उस एलसीएम से हम तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब देखिए तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा,
यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2। तो इसका वैल्यू आएगा 3:1:2। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। कह रहा है कि एक स्फीयर है और उसका सरफेस एरिया दे रखा है 616, तो बोल रहा है कि इसका रेडियस क्या होगा। तो जैसे देखिए एक स्फीयर आप ड्रा कर लीजिएगा और यहाँ पे मान लीजिए कि इसका रेडियस है स्मॉल r। तो यहाँ पे दे रखा है सरफेस एरिया इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आप बताइए कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो यहाँ पे सरफेस एरिया की जगह हो गया 4πr² इक्वल टू 616। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू पाई की जगह 22/7, रेडियस तो आपको निकालना ही है, इक्वल टू हो जाएगा 616। अब यहाँ पे काट छाट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको काटिए, 4 से काट दीजिए आप, 4 से ये कट जाएगा, 4 से कटेगा ये 15 4 बार में, 4 से कटेगा ये 15 4 बार में, फिर 22 से काटिए, ये 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा r² / 7 इक्वल टू 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो r² इक्वल टू 49। तो यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा √49, इसका रूट आएगा 7, यानी रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे कह रहा है कि अ सिलेंडर एंड अ कोन आर ऑफ द सेम बेस रेडियस एंड ऑफ सेम हाइट। देखिए कह रहा है कि एक सिलेंडर है और एक कोन है और दोनों का बेस रेडियस और इसका जो हाइट है वो सेम है। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में आप एक सिलेंडर ड्रा करिए और एक कोन ड्रा करिए, और यहाँ पे बोला कि दोनों का बेस रेडियस और हाइट सेम है। तो जैसे देखिए अगर इसका रेडियस आप मानते हैं स्मॉल r, तो इसका भी रेडियस हो जाएगा स्मॉल r। अगर इसके हाइट को आप मानते हैं स्मॉल h, तो यहाँ पे कोन का भी हाइट होगा स्मॉल h ही, क्योंकि साफ साफ बोला है कि दोनों का रेडियस और दोनों का हाइट सेम है, तो यहाँ पे सेम हो गया। इसके बाद देखिए तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ द कोन। तो यहाँ पे बोला कि सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो बताइए, किसके साथ, तो कोन के वॉल्यूम के साथ। तो जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम मान लेते हैं V1 और इसके वॉल्यूम को मान लीजिए V2। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है V1/V2 इक्वल टू वाट, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा V1/V2 इक्वल टू, देखिए V1 है जो सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, और V2 है जो कोन का वॉल्यूम है, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। यहाँ पे देखिएगा πr²h से कटेगा πr²h, तो ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा 1/3। इस डिवाइड को बदलिए मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ऊपर में तो 1 है, और जैसे ही इस डिवाइड को बदलिएगा मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे वाला जो 3 है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर जो 1 दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/1, तो इसका रेशियो आएगा 3:1। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक कोन का फ्रस्टम है और उसका जो स्लैंट हाइट है उसका लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ फिगर में देखिए इस तरीके का आप एक फ्रस्टम ड्रा कर लीजिए, और यहाँ पे बोला कि इस फ्रस्टम का जो स्लैंट हाइट है, तो यही बोलाना होगा स्लैंट हाइट, इसका लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडी ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोल रहा है कि इसके दो सर्कुलर एंड के रेडियस का जो डिफरेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे दो सर्कुलर एंड यही ना होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, और यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला रेडियस स्मॉल r, और यहाँ पे जो रेडियस होगा ये वाला, ये हो जाएगा कैपिटल R। तो यहाँ पे बोला कि दोनों रेडियस का जो डिफरेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे दे रखा है कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। डिफरेंस का मतलब माइनस,
और माइनस हमेशा करिएगा बड़ा से छोटा को, तो आपको पता ही है कैपिटल आर बड़ा होगा और स्मॉल आर छोटा होगा, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि राइट द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, तो बताइए कि इस फ्रस्टम का हाइट क्या होगा। हाइट कौन वाला होगा, ये दोनों को मिलाइएगा, तो यही ना हाइट होता है इसका। तो इसी का वैल्यू आपसे पूछा है कि हाइट का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए ए, यहाँ पे ओ और यहाँ पे बी, ठीक है। ये वाला एच है तो ये भी एच हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये वाला है स्मॉल आर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला भी देखिए, ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी स्मॉल आर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है इसमें, जैसे ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक है कैपिटल आर, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है कैपिटल आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक है स्मॉल आर, तो पूरा कैपिटल आर में से इस स्मॉल आर को माइनस कर लीजिए, तो ये वाला कितना बचेगा, ये वाला नहीं बचेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और आपको समझ में कि नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक है कैपिटल आर और यहाँ से लेके यहाँ तक है स्मॉल आर, तो पूरा कैपिटल आर में से इस स्मॉल आर को माइनस कर लीजिए, तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा। तो ये वाला हो गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे दे रखा है कितना है, 4 है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू 4 होगा। कैसे 4 हुआ आपको आ रहा है समझ में, यहाँ पे पूरा कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा लिए, तो ये हो गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये वाला, और इसका वैल्यू 4 यहाँ पे दे रखा था, तो यहाँ पे 4 पुट हो गया। अब चलिए ट्रायंगल ए ओ बी में, यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 90 बड़ा और 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, तो यहाँ पे जो ए बी आप देख रहे हैं, ए बी हाइपोटेनस का काम करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। वैल्यू को पुट करिए, ए बी का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। इसके बाद देखिएगा ए ओ का वैल्यू है एच, तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर, और बी ओ का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 को इधर ला के माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू एच स्क्वायर, तो यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको घटाइए तो ये 9 आएगा, तो एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9, और 9 का रूट निकलेगा तो ये आएगा 3, यानी इसका जो हाइट आएगा वो आएगा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। कह रहा है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है और उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों है जो न्यूमेरिकली इक्वल। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब आता है समझ में, जैसे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं तो कोई एक नंबर आता है, जैसे अगर इसका रेडियस कोई नंबर में दे रखेगा 2 3 4 5 कुछ भी दे रखे, तो इसका जब वॉल्यूम निकालेगा तो एक नंबर ही आएगा ना, और सरफेस एरिया भी निकालेगा तो उसका भी कोई एक नंबर आएगा, और दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब यही हुआ कि दोनों का, जैसे मान लीजिए इसका वॉल्यूम आ गया 21 और सरफेस एरिया भी आ गया 21, तो देखिए ये न्यूमेरिकली आपस में इक्वल हो गया। तो न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब यही चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो बताइए कि इस हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या होगा। तो जैसे देखिए आप मान लीजिए कि इसका रेडियस है स्मॉल आर, और यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है ना उसी से आप चलिए, जैसे यहाँ पे बोला कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, यही बोला है कि इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों आपस में इक्वल है। तो हमसे बोला कि डायमीटर क्या होगा, डी इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे बताइए हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, यही होता है। और यहाँ पे बताना है इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए सरफेस एरिया का मतलब जो सरफेस आपको दिखेगा, तो एक तो ये वाला हो गया और साथ ही साथ ये वाला भी तो हो जाएगा, ये वाला भी आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पे सरफेस एरिया का मतलब TSA लगेगा, और TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर।
इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 2πr² मत लिखिएगा, क्योंकि सरफेस एरिया का मतलब ही होता है जो सरफेस आपको दिख रहा है सबका वॉल्यूम। तो ये कर्व्ड वाला भी आपको दिख रहा है और ये नीचे वाला भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3πr²। यहाँ पे देखिए पाई से कटेगा पाई और r² से काटिए r² को, तो यहाँ पे बच गया 2r/3 और इस तरफ 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2r = हो जाएगा 9। तो यहाँ से बताइए रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा 9/2। हमसे बोला था कि डायमीटर क्या होगा, तो देखिए d = होता है 2 × r और रेडियस का वैल्यू आया है 9/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ से डायमीटर आ जाएगा 9। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि द रेडी ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो 2:1। कह रहा है कि 2 कोन है और उसके रेडियस का जो रेशियो है वो दे रखा है 2:1। तो जैसे यहाँ पे देखिए आपको 2 कोन ड्रा कर लेना है और यहाँ पे रेडियस को शो करिए। यहाँ पे एक के रेडियस को मान लीजिए स्मॉल r और एक को मान लीजिए कैपिटल R, एक के हाइट को मान लीजिए स्मॉल h और एक के हाइट को मान लीजिए कैपिटल H। तो यहाँ पे बोला कि दोनों कोन के रेडियस का जो रेशियो है वो है 2:1। तो यहाँ पे दे रखा है स्मॉल r/ कैपिटल R, इसका वैल्यू है 2:1 का मतलब 2/1। इसके बाद देखिए कह रहा है एंड देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल, और यहाँ पे बोला कि दोनों कोन का वॉल्यूम भी इक्वल है, यानी इसके कोन के वॉल्यूम को मान लेते हैं V1 और इसको मान लीजिए V2। तो यहाँ पे दे रखा है हियर V1 = V2, दोनों कोन का वॉल्यूम इक्वल है यानी V1 = V2। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट, तो बताइए कि दोनों कोन के हाइट का रेशियो क्या होगा, यानी H/H, इसी का वैल्यू आपसे पूछा है। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो जो चीज़ दे रखा है उसी से तो आपको चलना है। जैसे दोनों कोन का वॉल्यूम इक्वल दे रखा है तो इसी से आपको चलना है। तो यहाँ पे बताइए इस कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई स्मॉल r² इंटू स्मॉल h। इसके बाद इस कोन का वॉल्यूम बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल R² इंटू कैपिटल H। यहाँ पे 1/3 पाई से कटेगा 1/3 पाई, तो यहाँ पे बच गया स्मॉल r² अपॉन h, इधर आ गया कैपिटल R² अपॉन h। आपको वैल्यू चाहिए स्मॉल h बाई कैपिटल H का, तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इस कैपिटल H को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, ये R² को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे ऊपर में बचेगा स्मॉल h और यहाँ पे कैपिटल H इंटू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल H। यहाँ पे तो ऊपर में R² रहेगा ही, और ये स्मॉल r² को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल r²। तो इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल R बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है ना, तो इसको एक साथ आप लिख सकते हैं। अब देखिए कैपिटल R बाई स्मॉल r का वैल्यू कितना है, यहाँ से आपको पता चलेगा। अच्छा यहाँ पे स्मॉल r बाई कैपिटल R है, इसको आप उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल R बाई स्मॉल r, तो इस तरफ भी उलटना होगा, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कैपिटल R बाई स्मॉल r का वैल्यू आएगा 1/2। तो ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी स्मॉल h बाई कैपिटल H का जो वैल्यू आएगा 1/4, यानी 1:4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2 कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3। कह रहा है कि 2 कोन है और उसके हाइट का जो रेशियो है वो दे रखा 1:3। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 कोन बना लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे हाइट का रेशियो दे रखा है, तो इसके हाइट को मान लेते हैं स्मॉल h और इसके हाइट को मान लेते हैं कैपिटल H, इसके रेडियस को स्मॉल r और इसके रेडियस को मान लीजिए कैपिटल R। तो यहाँ पे देखिए दोनों कोन के हाइट का रेशियो दे रखा 1:3,
तो यहाँ पे हो जाएगा h अपॉन कैपिटल H, इसका वैल्यू है 1/3। इसके बाद देखिए एंड रेडी 3:1 और रेडियस का भी रेशियो दे रखा है 3:1, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल r बाई कैपिटल R, इसका वैल्यू दे रखा है 3/1। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो बताइए कि दोनों कोन के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो देखिए इसके वॉल्यूम को मान लीजिए V1, इसके वॉल्यूम को मान लीजिए V2, तो यहाँ पे आपसे पूछा है V1/V2 इक्वल टू व्हाट, यही आपसे पूछा है। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा V1/V2 इक्वल टू, यहाँ पे बताइए इस कोन का वॉल्यूम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू स्मॉल h। इस कोन का वॉल्यूम बताइए V2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल H। यहाँ पे 1/3 पाई से कटेगा 1/3 पाई, यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो स्मॉल r स्क्वायर, तो स्मॉल r का वैल्यू 3 है ना, तो 3 पुट करिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू और स्मॉल h, तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1, फिर नीचे में है कैपिटल R स्क्वायर, तो कैपिटल R का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और इंटू कैपिटल H, और यहाँ पे देखिए कैपिटल H का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 9/3। इसको काटिए 3 बार में, तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 3, नीचे में 1, तो इसका रेशियो आएगा 3:1, यानी दोनों कोन के वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:1। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे देखिएगा करा किया हेमिस्फीयर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसेज, कराए कि एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है और दोनों का जो बेस है वो इक्वल है। जैसे यहाँ पे फिगर में समझिए, ये एक हेमिस्फीयर है और ये एक कोन है, और ये दोनों का बेस देख रहे हैं, ये वाला जो सर्कल जो आपको दिख रहा है ना, यही इसका बेस है दोनों का। तो कहा कि दोनों का बेस इक्वल है, तो जब दोनों का बेस ही इक्वल है तो आप बोल सकते हैं कि दोनों का रेडियस भी इक्वल होगा। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या कि आप खुद सोचिए जब दोनों सर्कल आपस में इक्वल है तो दोनों का रेडियस भी क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा ना, तो यहाँ पे दोनों का रेडियस इक्वल हो गया। इसके बाद कह रहा है इफ देयर हाइट्स आर ऑल्सो इक्वल, इसके बाद कह रहा है कि दोनों का हाइट भी इक्वल है। तो जैसे देखिए यहाँ पे इसका हाइट h, तो यहाँ पे भी इसका हाइट h हो जाएगा। तो कह रहा है इसके बाद पढ़िए, तो कह रहा है कि देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेसेज, तो बताइए कि दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है C1, इसका मान लीजिए C2, तो यहाँ पे आपसे पूछा है C1/C2 इक्वल टू व्हाट, यही आपसे पूछा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा। जैसे आपको तो पता है कि हेमिस्फीयर में रेडियस और हाइट दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ये चीज़ तो आपको पता है। तो ये वाला भी हो जाएगा R, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट दोनों आपस में इक्वल होता है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और नोट करने का चीज़ है, जैसे बोला था कि दोनों का हाइट सेम है, इसका भी हाइट h, इसका भी हाइट h, और अब बताइए इसका जो हाइट h है वो r के इक्वल है, तो अपने बोल सकते हैं कि ये भी हाइट h होगा जो r के इक्वल होगा। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा है। जैसे देखिए जैसे यहाँ पे तो साफ साफ बोला था कि दोनों का हाइट इक्वल है, तो जब दोनों का हाइट इक्वल है तो यहाँ पे इसका हाइट h माने थे तो ये भी h हो गया। अब जैसे आपको पता चल जाए कि इस h का वैल्यू है 5, तो जाहिर सी बात है इस h का वैल्यू भी 5 ही आएगा, काहे कि दोनों तो हाइट आपस में इक्वल है। जैसे आपको पता चल जाए कि इस h का वैल्यू आएगा 3, तो यहाँ पर भी h का वैल्यू 3 ही आएगा, क्योंकि दोनों हाइट तो आपस में इक्वल ही हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ कि यहाँ पे h का वैल्यू r के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे भी तो h का वैल्यू r के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों हाइट तो आपस में इक्वल ही हैं। तो इसी कारण से यहाँ भी h इक्वल टू r हो गया। अब इसके बाद देखिएगा हमसे बोला था C1/C2 का वैल्यू, तो बताइए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर है ना, तो यहाँ पे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। और यहाँ पे बताइए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr/l। यहाँ पे आपको l का भी वैल्यू निकालना होगा, यहाँ पे पहले आप l का वैल्यू निकाल लीजिए।
यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे ओ, यहाँ पे बी। तो यहाँ पे आप चलिए इन ट्रायंगल ए ओ डी में यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो 90 के सामने जो आप ए बी देख रहे हैं ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी का वैल्यू एल है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू ए ओ की जगह क्या पुट करिएगा। अब ए ओ का वैल्यू एच भी है आर भी है, आप क्या पुट करिएगा, आप आर पुट करिए। ठीक है, ए बी ए ओ की जगह आर पुट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर और ओ बी का वैल्यू भी आर है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो यहाँ से एल का वैल्यू निकालिए तो एल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2r स्क्वायर। तो यहाँ पे एल इक्वल टू हो जाएगा दो तो रूट में ही रहेगा और आर स्क्वायर से आर बाहर आ जाएगा, यानी एल का वैल्यू आएगा अंडर रूट 2 इंटू आर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस एल के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे में पाई आर और एल की जगह हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू आर। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे पाई से कटेगा पाई और आर इंटू आर ये हो जाएगा आर स्क्वायर से कटेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 2 और नीचे में अंडर रूट 2। अब यहाँ पे इसको भी काटिएगा ना रूट 2 बार में, ये कटेगा रूट 2 बार में। तो यहाँ पे ऊपर में रूट 2 और नीचे में 1। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा रूट 2:1। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि इफ R1 एंड R2 डिनोट द रेडी ऑफ द सर्कुलर बेसिस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन सच दैट R1 ग्रेटर देन R2। कह रहा है कि R1 और R2 है जो रेडियस को डिनोट कर रहा है। किसका रेडियस है, तो फ्रस्टम का जो सर्कुलर बेस है उसी का रेडियस है R1 और R2। और यहाँ पे R1 का वैल्यू बड़ा है R2 से। इसके बाद देखिए तो कह रहा है कि देन राइट द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन ऑफ विच द फ्रस्टम इज अ पार्ट, यहाँ पे लिखा है टू द हाइट ऑफ द फ्रस्टम। देखिए जब भी रेशियो का बात आएगा ना तो बीच में 2 को जरूर लिखेगा, इस 2 को आप ध्यान में रखिएगा। तो 2 से पहले एक रहेगा और 2 के बाद एक रहेगा। तो यहाँ पे रेशियो किसका लिखना है, तो देखिए फिर से पढ़ रहे हैं, द हाइट ऑफ द कोन ऑफ विच द फ्रस्टम इज अ पार्ट, यानी उस कोन का, यहाँ पे उस कोन के हाइट बोला है किसके साथ, तो फ्रस्टम के हाइट के साथ। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे ये एक कोन है और बोला कि फ्रस्टम है जो इसी कोन का एक पार्ट है। तो जब फ्रस्टम इसी कोन का एक पार्ट है तो यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से ड्रा करना होगा। देखिए तो आ गया, यहाँ पे एक फ्रस्टम आपको दिख रहा है नीचे में और ये पूरा एक कोन है। तो ये जो फ्रस्टम आपको दिख रहा है ये इसी कोन का एक पार्ट है और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे नाम दे दीजिए ए ओ बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे तो स्टार्टिंग टाइम में बोला था कि एक का रेडियस R1 है और एक का रेडियस R2 है और यहाँ पे R1 ग्रेटर देन R2 है, यानी R1 का वैल्यू R2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे होता है ये 2 रेडियस यही दोनों है ना, तो बड़ा कौन होगा, ये वाला बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये वाला हो जाएगा R1 और ये वाला हो जाएगा R2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कंडीशन ही दिया था कि R1 ग्रेटर देन R2, R1 है जो R2 से बड़ा है और यहाँ पे ये वाला रेडियस बड़ा है, तो ये वाला हो गया R1, ये हो गया R2। इसके बाद यहाँ पे ये वाला हाइट को मान लीजिए H1 और ये फ्रस्टम के हाइट को मान लीजिए H2 और पूरा जो कोन का हाइट है इसको हम मान लेते हैं कैपिटल H, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे बोला था कि राइट द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन ऑफ विच फ्रस्टम इज अ पार्ट टू हाइट ऑफ फ्रस्टम। तो बोला कि कोन के हाइट का रेशियो बताइए किसके साथ, तो फ्रस्टम के हाइट के साथ। तो कोन के हाइट का मतलब कौन सा कोन, ये पूरा बड़ा वाला कोन का बात हो रहा है और फ्रस्टम का मतलब ये वाला फ्रस्टम। तो यहाँ पे आपसे पूछा है
रेशियो में कोन का हाइट क्या हो जाएगा, कैपिटल एच आप माने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल एच। और बोला कि इस कोन के हाइट का रेशियो बताइए फ्रस्टम के हाइट के साथ, तो यहाँ पे देखिए फ्रस्टम का हाइट क्या है, H2 है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है H/H2 इक्वल टू भाट। क्वेश्चन आ रहा है आपको समझ में कि अभी इसमें कोई दिक्कत है आपको? देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला है रेशियो बताइए हाइट ऑफ कोन का किसके साथ, तो हाइट ऑफ फ्रस्टम के साथ। तो हाइट ऑफ कोन है कैपिटल एच। यहाँ पे ये वाला कोन के बारे में आपको नहीं सोचना है, ये छोटा वाला कोन के बारे में, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। ये बात हुआ है पूरा बड़ा वाला कोन के बारे में। जैसे यहाँ पे साफ साफ बोला है कि हाइट ऑफ कोन ऑफ विच द फ्रस्टम इज अ पार्ट, मतलब उस कोन का हाइट जिसका फ्रस्टम है जो एक पार्ट है। तो ये फ्रस्टम किसका पार्ट है, ये पूरा बड़े वाले कोन का ना पार्ट है फ्रस्टम ये वाला। तो ये पूरा बड़ा वाला कोन का बात हुआ है। तो बड़ा वाला कोन का हाइट है कैपिटल एच और इस फ्रस्टम का हाइट है H2, यानी H/H2 इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा। देखिए अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में बनाए हैं तो यहाँ पे आपको पता होगा कि दो ट्रायंगल बनता है, एक ट्रायंगल AOB और एक ट्रायंगल ACD। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल AOB और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ACD। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल ACD। और सिमिलर कैसे होता है, तो बाई ए सिमिलरिटी। जैसे यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जैसे देखिए ये जो एंगल A है वो छोटा वाले ट्रायंगल के लिए भी है और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए भी है। तो ये एंगल A कॉमन हो गया। फिर देखिए यहाँ पे ये छोटा वाला ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और बड़ा वाला ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल बाई इक्वल हो गया। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये छोटा वाला और पूरा बड़ा वाला, ये ए से सिमिलर हो जाता है। और आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है। प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल हुआ। तो यहाँ पे देखिए, तो AO का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AC और इसका रेशियो हो जाएगा AO बाई AC। फिर OB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड CD और इसका रेशियो हो जाएगा OB बाई CD। फिर एक बच गया AB, तो AB का कॉरेस्पॉन्डिंग AD और इसका रेशियो हो जाएगा AB बाई AD। ये रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल। अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा AO, यहाँ पे देखिए AO का वैल्यू कितना है H1, तो यहाँ पे आएगा H1। इसके बाद यहाँ पे देखिए AC है, तो AC का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, AC ये पूरा हो जाएगा ना, इसका वैल्यू माने है कैपिटल H, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल H। इसके बाद OB बाई CD, तो यहाँ पे देखिए OB का वैल्यू है R2 और CD का वैल्यू है R1, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 बाई R1। फिर यहाँ पे है AB बाई AD, तो यहाँ पे देखिए ना तो आपको AB का वैल्यू पता है ना ही AD का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे तो वहीं रहेगा AB बाई AD। तो अब ये दोनों को आप इक्वल करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा H1 बाई H इक्वल टू R2 बाई R1, यही होगा। अब देखिए जैसे आपको निकालना क्या था, यहाँ पे देखिएगा आपको निकालना था कैपिटल H बाई H2, यही ना निकालना था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, H2 को आप क्या लिखिएगा, ये वाला जो आप H2 देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो पूरा कैपिटल H में से अगर आप H1 को माइनस कर लीजिए तो H2 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। और आपको बात समझ में, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक है कैपिटल H और यहाँ से लेके यहाँ तक है H1, तो पूरा कैपिटल H में से इस H1 को माइनस कर लीजिए तो ये H2 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में तो रहने दीजिए और H2 को आप लिख सकते हैं कैपिटल H माइनस H1। पहले देखिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, H2 को आप नहीं लिखिएगा कैपिटल H माइनस H1, तो ये H2 निकल जाएगा। तो H2 के जगह वहीं लिखे हैं कैपिटल H माइनस H1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, देखिए कैपिटल H का वैल्यू कितना है R1 है, तो यहाँ पे कैपिटल H की जगह R1, यहाँ पे भी नीचे में R1 हो जाएगा माइनस, और H1 का वैल्यू कितना है R2 है, तो यहाँ पे H1 की जगह आपको पुट करना है R2। बस वैल्यू को रख देना है, कैपिटल H का वैल्यू R1 था तो यहाँ पे कैपिटल H की जगह R1 हो गया
और H1 का वैल्यू R2 है, तो H1 की जगह R2 हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक कोन का फ्रस्टम है और उसका स्लैंट हाइट यहाँ पे दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए फिगर में आप इस तरीके से आप एक फ्रस्टम ड्रा कर लीजिएगा और स्लैंट हाइट यही वाला होगा ना, और यहाँ पे इसका वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिएगा, कह रहा है कि एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर बेसेज आर 24 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और बोला कि इसके सर्कुलर बेस का जो पेरीमीटर है वो है 24 और 12। तो यहाँ पे देखिएगा सर्कुलर बेस ये वाला है और एक ये वाला है, तो यहाँ पे इसी का पेरीमीटर दे रखा, मतलब इसके बाउंड्री का लेंथ। तो ये छोटा वाला है तो ये हो जाएगा 12 और ये बड़ा वाला है तो ये हो जाएगा 24। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पेरीमीटर का मतलब ये पूरा बाउंड्री का लेंथ। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो बताइए कि इस फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा इसका रेडियस स्मॉल r और यहाँ पे इसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल R, यही होगा। अब यहाँ पे बताइए ये जो सर्कल है इसका पेरीमीटर है 12 और यहाँ पे इस सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r इक्वल टू 12, यही ना होगा। जैसे यहाँ पे इसका पेरीमीटर है 12 और सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r इक्वल टू 12 हो गया। यहाँ पे काटिए 2 से 6 बार में, तो पाई r इक्वल टू 6। तो यहाँ से स्मॉल r का वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन पाई। पाई इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर के डिवाइड में आ गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस सर्कल का पेरीमीटर है 24 और इस सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई कैपिटल R, यहाँ पे कैपिटल R है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू यहाँ पे 24, तो 24 होगा। यहाँ पे काटिए 2 से 12 बार में, तो यहाँ पे हो गया पाई इंटू कैपिटल R इक्वल टू 12। तो कैपिटल R का वैल्यू आ जाएगा 12 अपॉन पाई। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल r और कैपिटल R का वैल्यू निकल गया है। हमसे बोला था कि फ्रस्टम का CS से क्या होगा, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। यहाँ पे आप बताइए कि CSA का फॉर्मूला क्या होता है फ्रस्टम का, ये होता है पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L। फार्मूला को आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई कैपिटल R का वैल्यू देखिए 12 अपॉन पाई है, तो यहाँ पे पुट होगा 12 अपॉन पाई और स्मॉल r का वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 अपॉन पाई, तो यहाँ पे पुट होगा 6 अपॉन पाई इंटू L और L का वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 है ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 6 इंटू 6, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू, इसको ऐड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 18 अपॉन पाई इंटू 6। यहाँ पे पाई से कटेगा पाई, तो 18 इंटू 6 करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही होगा फ्रस्टम का CSA। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इफ द एरियाज ऑफ सर्कुलर बेसेज ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन आर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 9 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक कोन का फ्रस्टम है और उसके सर्कुलर बेस का एरिया दे रखा है। एक बेस का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे बेस का एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये एक फ्रस्टम है और इसका सर्कुलर बेस एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो यहाँ पे एक का एरिया है 4, तो ये छोटा वाला का एरिया होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये जो बड़ा वाला सर्कल देख रहे हैं इसका एरिया हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका रेडियस हो जाएगा स्मॉल r और यहाँ पे इसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल R। इसके बाद पढ़िए, कह रहा है कि एंड द हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 12 सेंटीमीटर, और इस फ्रस्टम का जो हाइट है वो दे रखा है 12। तो यहाँ पे देखिएगा हाइट कौन होगा, इसको यहाँ पे ज्वाइन करना होगा, यही हाइट होता है और इसका वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम,
तो बताइए कि इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना आएगा। तो देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए पहले आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे इस सर्कल का एरिया दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे बताइए इस सर्कल का एरिया क्या होगा, इस सर्कल का एरिया होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसका एरिया दे रखा है 4, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से बताइए आर स्क्वायर इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 अपॉन पाई, तो 4 का रूट 2 और पाई तो रूट में ही रह जाएगा, यानी स्मॉल आर का वैल्यू आएगा 2 अपॉन अंडर रूट पाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस जो सर्कुलर बेस आप देख रहे हैं सर्कल, इसका एरिया है 9, और यहाँ पे बताइए इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू 9। पाई को इधर भेजिए तो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 अपॉन पाई। तो यहाँ से बताइए कैपिटल आर का वैल्यू, तो स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन पाई। 9 से 3 बाहर आएगा और पाई तो रूट में ही रह जाएगा, तो यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू आएगा 3 अपॉन अंडर रूट 5 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों का वैल्यू आप निकाल लिए हैं, तो आप इसका वॉल्यूम नहीं निकाल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा नाउ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वॉल्यूम फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर और इंटू एच। फार्मूला को आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई, और यहाँ पे देखिएगा कैपिटल आर का वैल्यू क्या है 3 अपॉन अंडर रूट पाई, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट पाई का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का वैल्यू है 2 अपॉन अंडर रूट पाई, तो इसको यहाँ पे रखिए तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट पाई का होल स्क्वायर। फिर एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट पाई इंटू 2 अपॉन अंडर रूट पाई, फिर है इंटू एच, और एच का वैल्यू यहाँ पे देखिए 12 है, तो यहाँ पे आपको रखना होगा 12। कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई, और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट पाई का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे पाई आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट पाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 6, और यहाँ पे रूट पाई इंटू रूट पाई, तो यहाँ पे पाई आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। और यहाँ पे इंटू में 12 है तो 12। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आएगा पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 4 + 6 इंटू 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई इंटू, यहाँ पे तीनों को ऐड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 19 अपॉन पाई इंटू 12। यहाँ पे पाई से कटेगा पाई और 3 से काटे इसको 4 बार में, तो यहाँ पे 19 इंटू 4 करिए तो 19 इंटू 4 हो जाएगा 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं आएगा इसका वॉल्यूम। यहाँ पे बुक में आंसर को सुधारिएगा, बुक में 44 दे दिया है जो कि गलत है, उसको सुधार के आप 76 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक स्फीयर है जो कि मैक्सिमम वॉल्यूम का है, उसको कट किया गया है कहाँ से, तो एक सॉलिड हेमिस्फीयर से जिसका रेडियस है स्मॉलर। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देखिए ये एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, और बोला कि इस हेमिस्फीयर से एक स्फीयर को कट किया गया है और वो भी मैक्सिमम स्फीयर। तो देखिए कुछ इस तरीके से कट होगा, ये कुछ ऐसा ही कट होगा, ये हो गया मैक्सिमम साइज का स्फीयर। इसके बाद देखिएगा और यहाँ पे इसका रेडियस दे रखा है, और हालांकि ये फिगर सही से नहीं बना, ये कुछ ऐसा होगा।
और ये वाला रेडियस है स्मॉल आर। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर टू दैट ऑफ द कट आउट स्फेयर। यानी यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है और किसका किसका, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का रेशियो बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के साथ जो कि काटा गया है। यानी यहाँ पे हो जाएगा रेशियो में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर और नीचे में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। इसी का रेशियो आपसे पूछा है। क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ में कि एक हेमिस्फेयर था और जिसका रेडियस था स्मॉल आर। अब बोला कि इससे एक मैक्सिमम साइज का स्फीयर काट के बाहर निकाला है। तो बताइए कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपको तो पता ही है कि हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट दोनों आपस में इक्वल होता है। तो ये वाला भी पूरा हो जाएगा आर, इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। आपको पता है ना कि हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट दोनों आपस में इक्वल होता है। तो ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे देखिए स्फीयर के लिए यहाँ पे होगा सेंटर, ऐसा कुछ होगा। तो बताइए ये स्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा, तो ये पूरा है डायमीटर इसका आर, तो रेडियस हो जाएगा r/2। आ रहा ना बात समझ में। पहले इसको आप ध्यान से देख लीजिए, जैसे यहाँ पे स्फीयर का डायमीटर है r तो रेडियस क्या होगा r/2 होगा। तो यहाँ पे वहीं तो लिखे हैं r/2। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर रेडियस ऑफ स्फीयर, ये हो जाएगा r/2। तो अब इसके वॉल्यूम का रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा रेशियो में क्या होगा, तो यहाँ पे ऊपर में है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये हो जाएगा 2/3 πr³ और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और स्फीयर का रेडियस क्या है r/2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा r/2⁵। आ रहा बात समझ में। जैसे हेमिस्फीयर का रेडियस था स्मॉल आर तो यहाँ पे आया स्मॉल आर, और स्फीयर का रेडियस है r/2 तो यहाँ पे आया रेडियस की जगह r/2। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे ऊपर में है 2/3 πr³ और नीचे में है 4/3 पाई, और यहाँ पे देखिए r पे पावर 3 तो ये हो जाएगा r³ और 2 पे पावर 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब आप क्या करिए कि ये जो डिवाइड आप देख रहे हैं इसको बदलिए मल्टीप्लाई में। तो पहले ऊपर में जो है उसको लिखिए, और जैसे ही आप इस डिवाइड को बदलिएगा मल्टीप्लाई में तो ये जो नीचे में आपको दिख रहा है 3 × 8 ये चला आएगा ऊपर में, और यहाँ पे जो ऊपर में आप देख रहे हैं 4πr³ ये चला आएगा नीचे में इस तरीके से। अब यहाँ पे काटिए πr³ से कटेगा πr³ और इसके बाद 3 से कटेगा 3, फिर 4 से 8 कटेगा 2 बार में। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए 2 × 2 4 और नीचे में तो कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं का मतलब 1, तो इसका रेशियो आ जाएगा 4:1। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ मेटेलिक हेमिस्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन द शेप ऑफ अ कोन विथ सेम बेस रेडियस R एज दैट ऑफ द हेमिस्फीयर। कह रहा है कि एक मेटेलिक हेमिस्फीयर है, इसको मेल्ट करके एक कोन बनाया है। ठीक है, एक हेमिस्फीयर को मेल्ट करके कोन बनाया है, और बोला कि उसका जो बेस का रेडियस है दोनों का वो सेम है जो कि R है एज दैट ऑफ द हेमिस्फीयर। यानी हेमिस्फीयर का रेडियस R था और हेमिस्फीयर को मेल्ट करके कोन बनाया, तो कोन के बेस का भी रेडियस R ही है, जो कि यहाँ पे आप फिगर में समझ सकते हैं। जैसे ये एक हेमिस्फीयर है, इसको मेल्ट करके एक कोन बना दिया, और यहाँ पे हेमिस्फीयर का रेडियस R था और कोन का भी रेडियस R ही हो गया। तो इसी कारण बोल रहा है कि दोनों के बेस का रेडियस सेम है। इतना बात तो आ गया होगा समझ में। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि इफ H इज द हाइट ऑफ द कोन,
और बोल रहा है इस कोन का जो हाइट है वो है कैपिटल एच। तो यहाँ पे इसको शो कर देते हैं, इस कोन का जो हाइट है वो है कैपिटल एच। तो कह रहा है कि देन राइट द वैल्यू ऑफ एच अपॉन कैपिटल आर। तो बताइए कि कैपिटल एच अपॉन कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे बोला कि हेमिस्फीयर को मेल्ट करके कोन बनाया है, तो जब एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो दोनों ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इक्वल होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को इक्वल करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन का। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू, और कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ पे देखिएगा 3 से कटेगा 3, पाई से कटेगा पाई, आर स्क्वायर से कटेगा आर स्क्वायर, यहाँ पे एक आर बचेगा, तो यहाँ पे हो गया 2r इक्वल टू एच। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1। आपको चाहिए एच अपॉन आर का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए इस r को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एच अपॉन आर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/1, और यहाँ पे कैपिटल आर को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा h/r। आर ना आपको बात समझ, सिर्फ यहाँ पे हम क्रॉस किए हैं, ये कैपिटल आर को इस 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा। बाकी जो जैसे उसको वैसे ही हम रहने दिए हैं। तो कैपिटल एच अपॉन कैपिटल आर का वैल्यू आएगा 2/1, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ राइट सर्कुलर कोन एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैव इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, और दोनों का बेस और हाइट दोनों इक्वल है। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक राइट सर्कुलर कोन हो गया और ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, और बोला कि दोनों का बेस आपस में इक्वल है। अच्छा, बेस का मतलब क्या हुआ, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ना, ये वाला सर्कल, ये दोनों सर्कल आपस में इक्वल है। तो जब दोनों सर्कल आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रेडियस भी आपस में इक्वल होगा। जब सर्कल दोनों इक्वल है तो रेडियस भी तो इक्वल ही रहेगा ना, तो यहाँ पे इसका रेडियस इक्वल हो गया। और इसमें बोला है कि हाइट भी दोनों का इक्वल है, तो यहाँ पे देखिएगा इसके हाइट को मान लीजिए स्मॉल एच, तो इसका भी हाइट हो जाएगा स्मॉल एच। इतना तो बात आ गया होगा समझ में। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट आर इन द रेशियो 5:12। कह रहा है कि रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो है 5:12, यानी रेडियस और हाइट का रेशियो r/h। इसका वैल्यू दे रखा है 5/12, यानी रेडियस का वैल्यू 5 और हाइट का वैल्यू 12। तो यहाँ पे आगे देखिए आगे क्या बोला है, कह रहा है कि राइट द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू डेट ऑफ द कोन। डेट ऑफ द कोन का मतलब हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी यहाँ पे कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताइए, इसका रेशियो बताइए किसके साथ, तो कोन के टोटल सरफेस एरिया के साथ। यानी यहाँ पे आपसे रेशियो में पूछा है TSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के TSA का रेशियो पूछा है किसके साथ, कोन के TSA के साथ। यही आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे अगर आप इसका TSA निकालिएगा कोन का, तो इसमें आपको स्लैंट हाइट का भी जरूरत पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे पहले हम स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं इसका। यहाँ पे AOB मान लीजिए, ये रेडियस है और ये हाइट है। अब देखिए रेडियस का वैल्यू 5 और हाइट का वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा 5 और ये वाला हो जाएगा 12। तो यहाँ से पहले आप स्लैंट हाइट का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे देखिए चलिए इन ट्रायंगल AOB में, तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू AO का वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर 144,
और ओ बी का वैल्यू 5, इसका स्क्वायर 25। तो एल इक्वल टू हो जाएगा √169 और इसका रूट आएगा 13, यानी स्लाइंट हाइट आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बताइए टी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो टी एस ए ऑफ सिलेंडर होगा सी एस ए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, ये ऊपर वाला एक सर्कल और नीचे वाला एक सर्कल। तो यहाँ पे हो जाएगा सी एस ए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे बताइए कौन का टी एस ए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सी एस ए और ये एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे हो जाएगा सी एस ए प्लस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बताइए सी एस ए क्या हो जाएगा सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे कौन का सी एस ए बताइए नीचे में, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर से 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा एच प्लस आर, और नीचे से पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा एल प्लस आर। अब देखिए पाई आर से तो कट जाएगा पाई आर, तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 2 इंटू एच प्लस आर है, तो यहाँ पे देख लीजिए एच का वैल्यू 12 और आर का वैल्यू 5, तो यहाँ पे पुट करिए एच की जगह 12 और आर की जगह 5। फिर नीचे में है एल प्लस आर, तो यहाँ पे देखिएगा एल का वैल्यू 13 है ना, तो यहाँ पे एल की जगह 13 और रेडियस है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 5 17, और नीचे में भी आ जाएगा 17, सॉरी नीचे में 18 आएगा ना, यहाँ पे 18 आएगा। अब यहाँ पे 2 से काटे इसको 9 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 17/9, तो इसका रेशियो आएगा 17:9। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अ सिलेंडर कॉमा अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर आर ऑफ इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक सिलेंडर है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। अब हो रहा है कि तीनों का जो बेस है वो इक्वल है और साथ ही साथ इसका हाइट भी इक्वल है। जैसे यहाँ पे फिगर में समझिए, ये एक सिलेंडर है, ये एक कोन है और ये एक हेमिस्फीयर है, और यहाँ पे बोला कि तीनों का जो बेस है वो आपस में इक्वल है। तो बेस में आपको क्या दिख रहा है, यही बोला ना, ये जो सर्कल है यही इसका बेस होगा। यहाँ पे ये वाला सर्कल जो आप देख रहे हैं ये इसका बेस हो जाएगा, और ये वाला जो सर्कल है वो इसका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला कि तीनों का बेस इक्वल है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि ये जो तीनों सर्कल आप देख रहे हैं ये तीनों सर्कल आपस में इक्वल है। बेस इक्वल है का मतलब तीनों सर्कल आपस में इक्वल है, और जब तीनों सर्कल आपस में इक्वल है तो यहाँ पे तीनों का रेडियस भी आपस में इक्वल होगा। इतना बात तो क्लियर हो जाना चाहिए, काहे कि जब तीनों सर्कल इक्वल है तो तीनों का रेडियस भी आपस में इक्वल ही होगा ना। और यहाँ पे बोला कि इसका हाइट भी इक्वल है, तो यहाँ पे इसके हाइट को भी इक्वल कर लीजिए, तो यहाँ पे तीनों का हाइट हो गया h। और हेमिस्फीयर में तो आपको पता ही है कि हाइट और रेडियस दोनों आपस में इक्वल होता है, h = r। तो इसके बाद देखिए करा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो यहाँ पे बताइए कि तीनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा रेशियो ऑफ वॉल्यूम यही पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, सॉरी यहाँ पे रेशियो आएगा ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, फिर यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे बताइएगा सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 πr²h, और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 πr³। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा πr²h और 1/3 πr²h, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई, और r³ को आप r² × r लिख सकते हैं,
ये क्यों लिखें, जो आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आर है तो यहाँ पे देखिए रेडियस और हाइट दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे आर की जगह आप एच पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर की जगह आप एच पुट करिए इस तरीके से। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच से कटेगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्योंकि देखिए ये पाई आर स्क्वायर एच तीनों में है, तो तीनों में है जिस वजह से ये कट गया। और यहाँ पे हम काटने के लिए ही इसको आर क्यू को आर स्क्वायर इंटू आर लिखे थे। तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1/3 और यहाँ पे बचेगा 2/3। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1 3 और 3, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, और उस एलसीएम से तीनों में मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 3, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटू 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 इंटू 3। यहाँ पे क्या हुआ आपको आ रहा है समझ में, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिए हैं और उस एलसीएम से तीनों में मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे 1 इंटू 3 3, यहाँ पे ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे इसका रेशियो आ जाएगा 3:1:2, यही इसका आंसर आएगा।